ओके। तो अब पढ़ लें थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी एक इजी टॉपिक है और एनडीए और एयरफोर्स में आप इससे कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे जो कि आपको बहुत कुछ क्लियर करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये, जो भी हमारे पास इन्वर्स फंक्शंस हैं, जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हो गए, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, कोसेक हो गया, सेक हो गया। तो ये फंक्शंस है मैनी टू वन। तो अगर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो इन्वर्स तो एग्जिस्ट न करेगा नहीं, ठीक है। इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको वन वन और ऑन टू बनाना पड़ेगा, तब इन्वर्स एग्जिस्ट कर पाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जो उनकी डोमेन है और रेंज है, अगर हम उसे इन्वर्स करेंगे तो इन्वर्स में क्या हो जाएगा, जो रेंज होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वो डोमेन बन जाएगी, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन होगी वो इन्वर्स फंक्शंस की रेंज बन जाएगी। अल्टीमेटली ऐसा होने वाला है, ठीक है। अगर हमने फंक्शन अच्छे से किए हुए हैं तो हम इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे, पर अगर नहीं किए हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उसका आंसर सही निकालना है। तो जो चीज़ें हमें याद होनी चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो भी हमारे पास इन्वर्स फंक्शंस हैं उन सबकी रेंज हमें मालूम होनी चाहिए, डोमेन और रेंज। तो यहाँ पे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, तो मैंने उसकी डोमेन और रेंज लिखा हुआ है, आपके पास भी लिखा हुआ होगा। तो उसे अब हम एक बार ठीक से देख लें। तो साइन की जो रेंज होती है तो वो होती है -1, डोमेन जो होता है -1 से लेकर 1 तक, और रेंज काफ़ी होती है -π/2 से लेकर π/2 तक। सिमिलरली जो कॉज है उसका डोमेन होगा -1 से लेकर 1 तक, और रेंज होगी 0 से लेकर π तक। ये मैं आपको इसलिए बता भी रहा हूँ एक बार कि अगर मैंने लिखा हुआ है साइन वर्स एक्स, तो एक्स का मतलब है कोई वैल्यू आएगी यहाँ पे, -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू आनी चाहिए इधर, ठीक है। और जो इसका रेंज का मतलब इसका जो आंसर आएगा साइन वर्स एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वो एक कोई एंगल आएगा, तो वो एंगल है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक एंगल आएगा, वो हमें ध्यान रखना है। और उसका जो पैरामीटर जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू जाएगी वो एक वैल्यू जाएगी, ठीक है। जैसे -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू आ गई, लेटर से मैंने कहा 1/2, 0, 1/3, ये सब वैल्यूज हैं, ओके। अब ऐसे देख लिया टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स में क्या है, डोमेन जो इसका है सारे रियल नंबर्स हैं, और जो इसका रेंज है वो है -π/2 से लेकर π/2 तक ओपन। सिमिलरली कॉट इनवर्स एक्स है, तो कॉट इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो सारा रियल नंबर्स है, और जो इसकी रेंज है वो है 0 से लेकर π तक ओपन। सेक इनवर्स एक्स, इसका डोमेन है सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 और 1, -1 और 1 को छोड़ के सारे रियल नंबर्स जो होंगे वो इसके डोमेन है, और जो रेंज आएगी, रेंज है इसकी 0 से लेकर π तक, और π/2 पे ये ओपन है, दैट मीन्स π/2 पे डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली कोसेक इनवर्स एक्स, इसकी भी जो रेंज होगी वो सारी, इसकी जो डोमेन होगा वो सारा रियल नंबर्स है -1 और 1 को छोड़ के, और जो इसकी रेंज है -π/2 से लेकर π/2 तक है, और 0 पे ये ओपन है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमें लर्न करनी है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। अब थोड़ी सी चीज़ें हम और देख लें। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ये चीज़ें याद करनी है कि साइन इनवर्स -x अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आया तो सिंपल सी बात है कि जो x है, x यहाँ पे आ जाएगा और माइनस का साइन आगे आ जाएगा। तो साइन, टेन और कोसेक में क्या होगा, सिंपल सा अगर नेगेटिव वैल्यू है तो हम तो सीधा सीधा साइन, यहाँ पे जो x लिखा होगा वो वैल्यू निकालेंगे और आगे माइनस साइन रख देंगे। पर कॉस, कॉट और सेकेंड टर्म्स में क्या होगा, जो हमारे पास एंगल आएगा, जो आंसर आएगा, वो आंसर अल्टीमेटली हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए जो भी वैल्यू आएगी इस x की वजह से हम पाई में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने कह दिया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, क्योंकि हमें इस इनवर्स का जो एंगल है उसे सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आना है। ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अभी जैसे हम एग्जाम्पल्स करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैंने आपसे बोला था कि जब मैं आपको ऊपर बता रहा था डोमेन और रेंज,
तो अगर टी इनवर्स एक्स कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कोई एंगल आएगा, और एक्स क्या आएगा, एक वैल्यू आएगी। तो जैसे मैंने कहा आपसे साइन 30, तो आपने कहा कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, और डिग्रीज का मतलब पाई अपॉन कितना रेडियंस हो गया, पाई अपॉन 6 रेडियंस। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ आएगा और इस पूरे की एंगल क्या आएगा, पाई/6। अब जो चीज़ें में ध्यान रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि रेंज जो है साइन इनवर्स एक्स की, कोसेक इनवर्स एक्स की और टेन इनवर्स एक्स की, वो रेंज होगी -π/2 से लेके π/2 तक। मतलब कि इसका जो आंसर आएगा वो -π/2 से लेके π/2 तक कोई एंगल आएगा, और जो कॉज सेक और कॉट है उसकी जो रेंज होगी वो 0 से लेके पाई तक। ठीक है, ये फिर नीचे वही लिखा हुआ है, आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। साइन वर्स एक्स अगर थीटा है तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू एक्स रही होगी। अगर हमने कहा साइन वर्स हाफ इज इक्वल टू π/6, तो दैट मीन साइन π/6 इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, फिर ये चीज़ें हमें याद रखनी है, साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, एंड कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये हमारे एग्जाम्पल्स अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें काम आने वाली हैं। तो मैंने जैसे भी बोला कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ऑल अबाउट फॉर्मूले, तो फॉर्मूले आपको कुछ और भी याद करने पड़ेंगे। लेटस हमें दे रखा है साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई, तो ये जो आएगा इसका रिजल्ट वो आएगा साइन वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई, तो साइन वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में दे रखे हो तो हमें हमारा जो रिजल्ट आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। हम वो दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे, कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई अगर आ गया तो कॉज इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और अगर प्लस की जगह नीचे यहाँ पे माइनस लग गया तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस की जगह प्लस लग जाएगा, ये डिफरेंस आएगा। तो 4 फॉर्मूले हो गए, 2 फॉर्मूले हो गए, एक कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई, दैट मीन्स अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे बीच में माइनस आएगा, और इन दोनों के बीच में अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये हमने याद कर लिया। फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, और ये हमने ध्यान रखा कि एक्स और वाई जो दोनों होने चाहिए, दोनों ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, बट एक्स वाई का जो रिजल्ट है वो लेसर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, एक्स वाई क्या आएगा, लेसर देन 1। इसका मीनिंग ये हुआ कि लेटस से एक्स की वैल्यू है 1/2 और वाई की वैल्यू है 1/3, तो एक्स और वाई दोनों 0 से तो ग्रेटर हो गए, और एक्स इंटू वाई कितना हो गया, 1/2 इंटू 1/3, दैट इज लेसर देन 1, क्योंकि 1/6 आ गया ना, तो ये यहाँ पे आ गया। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की वैल्यू ये तो होगी अगर एक्स वाई लेसर देन 1 है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है। दैट मीन्स लेट अस से एक्स तो हो गया हमारे पास 2 और वाई हो गया 5, तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, तो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो गया, तो हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा। ओके, सिमिलर हमने टेन इनवर्स का देख लिया, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो नेगेटिव अगर बीच में है तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, कंडीशन वही रहेगी एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0। तो जैसे टेन के फॉर्मूले हैं वैसे ही कॉट के फॉर्मूले भी आ गए, क्योंकि ये भी डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पे आ जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, तो ये हो गया कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूले हमें ऐसे ही याद रखने हैं। ठीक है, अब थोड़े से फॉर्मूले और देख लीजिए। अल्टीमेटली इन फॉर्मूलों को हम डिराइव भी कर सकते हैं प्लस याद भी कर सकते हैं। अगर याद रहेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में तो फॉर्मूले लगाने हैं, हमें डिराइव तो करने नहीं है, तो फॉर्मूले फिर याद कर लिए। अगर कहीं पे ऐसा कुछ दिखाई देता है 2 साइन इनवर्स एक्स, तो उसे हम लिख सकते हैं साइन या कॉज में साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर या कॉज इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। सिमिलरली कहीं कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई दे रहा है 2 कॉज इनवर्स एक्स। ये सारे पैटर्न्स अभी हम समझेंगे जब हम अभी एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। कॉज इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 या साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली देख लिया यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स, अगर कहीं पे ऐसा कुछ दिख रहा है और हमारा सॉल्यूशन में कहीं ये चीज़ें हमें हेल्प कर रही है कि हमें इसे कन्वर्ट करना है टेन में या कॉज में या साइन में, तो हम कर सकते हैं। तो 2 tan इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये हमने याद कर लिया।
फिर जैसे हमने मल्टीपल एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री में याद किए थे, ऐसे ही हमने मल्टीपल एंगल्स याद कर लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। तो 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3 कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और 3 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो अल्टीमेटली लर्निंग पार्ट आपका बहुत ज़्यादा है इसमें, पर क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं।